इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोकनगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश। यही नाम कर्म का उदय है, जैसा कर्म किया वैसा परिणाम परिलक्षित हुआ। अब सोनी भैया के हम तो इतने खाद पिए थे फिर भी दुबले हैं, और संजीव भैया कह रहे हम तो कुछ नहीं खाद, हवा खाद तब भी अच्छे हैं। इस शरीर नाम कर्म के उदय से सारी फैसिलिटीज मिली है, किसी के द्वारा आरोपित नहीं, स्वयं ही उसको उपार्जित किया है। यही कर्म सिद्धांत है। तो कहते हमारा चेहरा ऐसा कैसे आ गया भैया? अरे भाई, जब रिकॉर्डिंग हो रही थी, चल रही, तब तुम कहां थे? तब तो ऐसे बिंदास बैठे थे जैसे घर में बैठे हो। वही ना रिकॉर्डिंग होगा। जैसा तुम हंस रहे हो, जैसे तुम हिल रहे हो, जैसे तुम ऊंग रहे हो, जैसे तुम हंस बोल रहे हो, जब कैमरा सामने घूमता है तो बड़े ऐसे। यहां पर डर लग रहा है कहीं मेरी फोटो ना बिगड़ जाए। फोटो बिगड़ जाएगी तो सुधर जाएगी, पर अपने एक्सरे को सुधारने की कोशिश करो। एक्सरा बिगड़ गया तो कोई सुधारने वाला नहीं है, टीबी ही निकलेगी, क्षय रोग ही निकलेगा, कैंसर ही निकलेगा, फिर जीवन कैंसल। कर्म पर वसई शांतई दुखई रंत ऋतोदय। कर्मों के वशीभूत होकर के संसारी प्राणी सुख दुख का वेदन करता है। दुख ही संसार का बीज है। बोया किसने है? किसान ने बीज बोया मक्के का, और ज्वार रोक करके आ जाए, है ऐसा संभव? बोलो, नहीं है ना संभव। तो क्या करते हैं? जो धान, जो बीज बोना है वही बोते हो जो फसल का समय है। तो ऐसे ही कर्म करते समय हम सावधान रहें। गेहूं ही बोना है तो गेहूं की फसल आएगी उग करके, और गेहूं की जगह तुमने कांटे वाला बीज बो दिया बबूल का, तो क्या होगा? जिंदगी भर चुभेगा, और जो भी तुम्हारे पास आएगा उसको भी तकलीफ होगी। तो क्या करना है? अपने अंदर एक सावधानी रखना है। बोलो। लेकिन हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य मिला है, इस मनुष्य पर्याय को पाकर के कुछ अच्छा करने का अवसर आया है। कितने बार हम नरक निगोद की यात्रा को करके आए हैं, त्रियंच गति में घूम करके आए हैं, पूरा विश्व को, विश्व क्या 4 गति 84 लाख योनियों में ये जीव भटक भटक करके भ्रमण कर करके आया है। इस संसार चक्र का दिग्दर्शन कराने के लिए आचार्य कुंद देव ने 3 गाथाओं के माध्यम से हमें संसार भ्रमण की, संसार चक्र का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। ये जीव संसार में भ्रमण करता है तो क्यों करता है? इस संसार में भ्रमण करने का कारण क्या है? आपको जो मनुष्य पर्याय मिली तो क्यों मिली? त्रियंच गति मिली तो क्यों मिली? देव बना तो क्यों बना? नारकी बना तो क्यों बना?
इस मनुष्य या किसी भी पर्याय में जन्म लेने का कारण क्या है? 3 गाथाओं के माध्यम से आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, जो खलु संसारथो जीवे तत्तो दुहोदि परिणामो परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदी सुगदी गदी मदि गदस्य देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते तेहिम दो विषय गहणम तत्तुरागो बदो सोवा जायदि जीवस एवं भावो संसार चक्रबल्लंबी इति जिन बणे ही भणि दो अनादि निधनो सनिधिनो वा। इन 3 गाथाओं से आचार्य कुंद कुंदेव ने हमें संसार में परिभ्रमण के कारण और बंध की प्रक्रिया को उद्घाटित करते हुए कहा है। बड़ा सुंदर विवेचन किया उन्होंने। इस संसार की दशा को बता रहे हैं, कर्म बंध की प्रक्रिया को बता रहे हैं, और जो तुम संसार में भ्रमण कर रहे उसकी व्यवस्था को उल्लेखित करते हुए कह रहे हैं, संसार में जो भी जीव है, जो खलु संसार अर्थो तत्तो दुहोदि परिणामो, इस संसार में जितने भी जीव हैं राग देश परिणामों के द्वारा, भावों के द्वारा उत्पन्न होता है। जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो, इस संसार में जितने भी जीव हैं राग देश रूपी परिणाम करते हैं। एक बात, परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदी सुगदु गदी, कहते हैं राग देश परिणामों के द्वारा गति से गत्यांतर जाता है। सबसे पहले जीव राग देश रूप परिणाम करता है, उन परिणामों से जो कर्म बनता है वो गति से गत्यांतर जाता है। गति मदि गदस्य देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, जब गति से गति में जाते हैं तो वहां पर नया शरीर मिलता है। आपने मनुष्य आयु का बंध किया, राग देश रूप परिणाम किए, उनसे जो गति बंधी, गति से जो शरीर मिला, शरीर में फिर क्या मिलता है? देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, उस शरीर में इंद्रियां स्फुटित होती हैं। नाक भी मिलती है, कान भी मिलता है, आंख भी मिलती है, स्पर्श भी मिलता है, सारी 5 इंद्रियां मिलती हैं। परिणाम से क्या, राग देश रूप परिणाम से क्या हुआ? गति से गत्यांतर गए, गत्यांतर जब गति से गति दूसरी गति में गए तो वहां शरीर मिला, शरीर में इंद्रियां मिली। फिर क्या कहते हैं? तेहिम दू विषय गहनम तत्तो रागो वा दोषो वा, फिर वहां पर इंद्रियां मिलती हैं तो राग देश रूप परिणाम करता है, विषयों को ग्रहण करती हैं इंद्रियां। आपने जन्म लिया, ठीक, सबको पता है जन्म होता है बच्चे का तो क्या करता है? रोता है। इंद्रियां उसके पास में तो भूख लगती है तो क्या करता? वो ग्रहण करता है, इंद्रियों से विषय ग्रहण करता है। जायन्ति जीवस्य एवं भावो संसार चक्रवल्लंबी, यही जीव संसार में परिभ्रमण करता है। राग देश किया, कर्म बंधा, गति में गया, दूसरी गति में गया, शरीर मिला, इंद्रियां मिली, शरीर में इंद्रियों ने विषय ग्रहण किए, बिना राग द्वेष किया, फिर कर्म बंधा, फिर दूसरे परिणाम कर्म बंधे, फिर दूसरी गति में गया, वहां पर शरीर मिला, वहां पर इंद्रियां मिली, शरीर में इंद्रियों ने फिर विषय ग्रहण किया, फिर विषय ग्रहण करके फिर राग देश किया, उसमें फिर कर्म बंधा, फिर गति मिली, गति में फिर शरीर मिला, शरीर में इंद्रियां मिली, इंद्रियों से फिर राग देश किया, विषय ग्रहण किया, राग देश किया, पुनः शरीर मिला। ये चक्र चल रहा है।
किसका आश्रव जारी है। क्या जारी है कि प्रवचन जारी है। क्यों क्या जारी है बाबूजी? आश्रव जारी है। संत कहते हैं कर्मों के वशीभूत होकर के संसारी प्राणी अच्छे बुरे कर्म करता है। एक कर्म करने वाला अपराधी हो सकता है बाहर का, बाहर के अपराधी करने वाला अपराध से हो सकता बच जाए, लेकिन जो कर्म का अपराधी करने वाला है वो कर्मों की कुदरत के कानून से नहीं बच सकता है। वहां तो जैसी करनी वैसी भरनी का सिद्धांत युक्ति चरितार्थ होती है। कहते ना भुक्तम क्षीयते कर्मा, बिना भोगे कर्म फल दिए नहीं झड़ते हैं। इस युक्ति को याद करो, बार बार याद करो। ना भुक्तम क्षीयते कर्मा। और अपनी प्रवृत्ति में सावधान रहो कि हर पल कर्म का आश्रव हो रहा है। दीदी जी बोलती हैं जल्दी आ जाओ पूजन करना है। अंदर बैठ करके आप लोग वहां भी पूजन करते हैं, कुछ लोग तो गप्पे भी करते रहते हैं। बड़ी 24 घंटे में तो एक बार यहाँ पर मीटिंग होती है, गोष्ठी होती है। पूजन तो विस्तार ली, लेकिन पूजा को छोड़ के दूसरी दुनिया में घुस जाते हैं। हर पल कर्माश्रव हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं? अपनी प्रवृत्ति में सावधान रहो, तो तुम्हारे इस भव भ्रमण का मूल कारण जो कर्म है उससे फिर बच सकते हो। संत कहते हैं तो क्या करें फिर? कर्म तो आया उदय में, समता से सहन करो। कर्म भी मूल कारण नहीं है, स्थूल कारण है, तो बाहर से दिखाई देने वाला है। दुख कौन देता है बताओ? तुम्हें दुख कौन देता है? कर्म देता है ना। हमें कर्म दुख नहीं देता है। यदि कर्म दुख देता तो हमेशा सदैव तुम्हें दुखी रहना चाहिए था, फिर सुख कहां से मिलेगा? तो आचार्य कहते हैं दुख हमें देता है कर्म से प्रभावित हमारा मन। कर्म दुख देता तो सदैव हमें दुखी बने रहना चाहिए था, लेकिन संत कहते हैं कर्म दुख नहीं देता है, कर्म से प्रभावित होकर के हमारा मन हमें दुखी करता है। अभी तुम यहां पर बड़े शांति से बैठे हैं और तुम्हें कोई फोन आ जाए कि कोई तुम्हें पैसे देने वाला है, तो क्या लगेगा? चलो उठो, भग जाएगा ग्राहक। 2 साल बाद तो आया उसका फोन। आकुल व्याकुल परिणाम ही तुम्हें दुखी करते हैं। पैसे लेने वाला तो लेकर के चला गया था, याद भी नहीं आया तुम्हें। फोन आया तो क्या हो गया? दुखी कर गया। और कोई मांगने वाले का फोन आ जाए तो स्विच ऑफ और कर दोगे, या ब्लैक लिस्ट में डाल दोगे, या बार बार बिजी बताएगा, है ना। ये कौन दुखी कर रहा है? कर्म से प्रेरित तुम्हारा मन प्रभावित हो गया। मन तुम्हें दुखी करता है। अज्ञान प्रेरित हमारा मन हमें दुखी बनाता है। उस समय सोचो नहीं मेरे भाग्य में होगा तो वो रुका रहेगा और पैसे दे करके जाएगा, लेकिन अज्ञानता से प्रेरित होकर के प्रवचन छोड़ करके पूजन ऐसी करी, आड़म ताड़म कछु नहीं जानम, प्रभु तुम ही जानो हम तो जे चले।
भग जाएगा, 2 लाख रुपए दे रहा है। और सामने गए, उसके सामने, भाई साहब सुनो मजे की बात, मैं इसलिए पूछा आपसे, आप घर पे हो कि नहीं? पैसे मैं कल लेकर के आऊंगा। क्या हो गया? और ज्ञानी पुरुष हमेशा ये नहीं सोचता है अरे होगा तो देखा जाएगा, मेरा होगा तो कोई छुड़ा नहीं सकता है, और मेरा नहीं होगा तो कोई लौटा भी नहीं सकता है। एक ज्ञानी की सोच होती है, क्या मेरा है कि आज तुझे दे डालूं, क्या मेरा है कि आज तुझे दे डालूं, मिट्टी की अंजलि में जोड़ा इसने तुम्हारा, क्या मेरा है कि आज तुझे दे डालूं, करूं आरती तो भी दड़ते हैं वरदान तुम्हारे, करूं आरती तो भी जलते हैं वरदान तुम्हारे, क्या मेरा है कि आज तुझे दे डालूं। संसार में मेरा है क्या कि तुम्हें दे दूं, पर स्नेह की भक्ति से जो अंजलि मैंने बनाई उसमें क्या है? स्नेह ही तो है, वही मेरे पास है, वही मैं दे सकता हूं। जिस अज्ञानता के कारण हमारे हृदय में क्रोध, मान, माया, लोभ और राग, द्वेष, मोह आदि विकार हैं, उत्पन्न होते हैं, उनसे हमें बचना है। क्या करना है? महाराज इतनी सरल कठिन विधि तो मैं नहीं कर सकता हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड, गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश।